जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत, इनके पद वंदन करत नाशहि विघ्न। वागरथायुव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम आराध्य परमात्मा श्री राधा कृष्ण युगल चरणों में हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, भागवत भगवान को कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, सब विप्रवृंद सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करते हुए आइए हम भागवत भगवान में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान की असीम कृपा होती है तब भगवान अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। परमात्मा का नाम दया मूर्ति है, कृपा मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है और आनंद मूर्ति है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुखदाम, अखिल लोकदायक विश्राम। परमात्मा आनंद सिंधु है, सबको आराम और विश्राम देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जिस परमात्मा की कृपा होती है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान जीव का कल्याण करने के लिए ही भागवत के रूप में प्रकट हुए। गीता में भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परमात्मा श्री द्वारिकाधीश ये बता रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, इसलिए मैं अविनाशी हूं तो मेरा जीव भी अविनाशी है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये आत्मा कहाँ से आई? बोले परमात्मा से आई। और कहाँ चली गई? बोले परमात्मा में ही जाकर के समा गई। ऐसे परमात्मा का यजन पूजन यज्ञ हवन और कथा श्रवण करनी चाहिए। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। परमात्मा मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। परमात्मा सबके हैं, सबके लिए हैं, सर्वकाल में हैं। ऐसे भगवान को कहा तुलसी बाबा ने, तुलसी अपने राम को रिज भजो या
कीजिए, भाव से, प्रेम से, निष्ठा से, प्रतिष्ठा से, और भगवान की कथा को श्रवण करके सत्संग के द्वारा भगवान को मनाओ, परमात्मा को पाओ, भगवान की सन्निधि में जाओ, है ना। भगवान के चरणों में जब हमने सिर रख दिया, है ना, फिर किस बात की चिंता। सारी चिंता को, व्यथा को जो मिटा दे उसी को कथा कहते हैं। ऐसे भगवान की कथा भागवत ज्ञान गंगा में हम सब 7 दिन स्नान करने वाले हैं। सबके जीवन में केवल 7 दिन ही आने हैं। आज रविवार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और पुनः आएगा रविवार, है। तो सबके जीवन में ये 7 दिन है। इसलिए भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह 7 दिवस की होती है। इन्हीं 7 दिवस में हमें अपना कल्याण करना है, अपनी कामना को पूर्ण करना है। हमारे यहाँ पर कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मलोक में है, धरती में नहीं है। आप जो भी संकल्प करो वो कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन धरती पर क्या है, बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष भगवान भागवत है। ऐसे भगवान भागवत के सामने बैठ करके आप जो भी संकल्प करो, जो भी कामना करो, भगवान उसे पूर्ण कर देते हैं। ऐसे भगवान को हम दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, रक्षा करना विश्वनाथ। ऐसे भगवान विश्वनाथ, ऐसे भगवान जगन्नाथ, ऐसे भगवान जगदीश, सकल संसार का कल्याण करने वाले ऐसे परमात्मा परम भागवत को हम प्रणाम करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुखदामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। परमात्मा सबको आराम और सबको विश्राम देने वाले हैं। कहने का मूल मंत्र है, आज का जीव थक चुका है ना, परिवार से, समाज से, परेशानियों से, है ना। अगर बिजनेस व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो भी समस्या है। शरीर में कोई व्याधि या पीड़ा है तो भी समस्या है। कोई रोग ने ग्रसित कर लिया है तो भी समस्या है। कोई चिंता बहुत खाए जा रही है तो भी समस्या है। इन सब चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, सब समस्या का समाधान पाने के लिए, संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बोले भागवत भगवान की गंगा में स्नान करना चाहिए। गुरु नानक देव कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो गया वो पा गया और जो नहीं गया वो रह गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला भाई, कोई बंधा जंजीर। संसार में तो सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ करके जाते हैं भगवान का विमान उन्हें लेने के लिए आता है। वो भगवान के गोलोक धाम को जाते हैं, साकेत धाम को जाते हैं, भगवान के परम शरणागति बन जाते हैं। कहने का मतलब है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म मिला के शर्त तुझे, इसको ना तुम बदनाम करो। परिवार है, समाज है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सगे हैं, संबंधी हैं, इन सब के प्रति हमारी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे निभाना चाहिए। अगर किसी भी वस्तु को ढोने के लिए अगर आप भार मानते हो तो भार बन जाती है, और व्यवहार मानते हो तो व्यवहार बन जाती है। प्रेम से चलाओगे तो हल्का हो जाएगा, और कठिनाई से चलाओगे तो भारी हो जाएगा। कहते हैं लोहा कितना भी वजनदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे लकड़ी की नौका का सहारा मिल जाता है तो वो समुद्र में भी तैर जाता है। ये संसार सागर है, इससे पार उतरने के लिए परमात्मा के चरणों का आश्रय लेना अनिवार्य है।